गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। देखिए बच्चों, ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए है और आज मैं आपको पोइट्री का पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा। द चैप्टर इज कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। इस पोएम को किसने कंपोज किया है? सन हेनरी वोटन ने कंपोज किया है। अब इस पोएम में क्या बताया गया मैं आगे आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से पढ़िए। इस पोएम से बहुत सारे स्टैंजा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका पोएम है। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, इस पोएम को कंपोज किया है सर हेनरी वोटन ने। इनका जो लाइफ स्पेन है 1568 से लेकर के 1639 तक है। अब चूंकि लिखा हुआ है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, इसका मतलब होता है खुशहाल जीवन की विशेषता है। अब यहाँ पर जो पोएट है वो अच्छे जीवन यानी खुशहाल जीवन की विशेषता के बारे में वर्णन कर रहा है। तो चलिए अब इसके स्टेंजा की शुरुआत करते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व्ड नॉट एन अदर्स विल। यहाँ पर पोएट कह रहा है कि वह व्यक्ति बहुत खुश है जो ये जानकर पैदा हुआ है या जिसे ये शिक्षा दी गई है कि वह दूसरों की इच्छा के अनुसार काम ना करे। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसके ईमानदारी वाले विचार ही उसके सबसे बड़े सुरक्षा कवच होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को किसी सुरक्षा कवच की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उनके ईमानदारी वाले विचार ही उनके सबसे बड़े क्या होते हैं? सुरक्षा कवच होते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और जिनकी सत्य बोलने की कला ही उनका सबसे बड़ा गुण होता है। अब देखिए स्किल के बाद आपका एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? आपका एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। हुज पैसन नॉट हिज मास्टर्स आर, ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छाओं में समाया नहीं होता है, यानी ऐसा व्यक्ति इच्छाओं के नियंत्रण में नहीं होता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, ऐसे व्यक्ति की आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है। अब मरने का तात्पर्य यानी हमेशा हर एक चीज का त्याग करने के लिए तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, ऐसे लोगों पर उच्च लोगों के द्वारा की गई प्रशंसा या तुच्छ लोगों के द्वारा की गई निंदा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, ऐसे व्यक्तियों का जीवन अफवाहों से मुक्त होता है, यानी ऐसे व्यक्तियों के जीवन में कोई भी अफवाह नहीं होते हैं। हुज कॉन्सियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, ऐसे व्यक्तियों की अंतरात्मा ही उनकी सबसे बड़ी प्रार्थना होती है, यानी उन्हें कहीं प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, यानी वो अपने अंतरात्मा में विश्वास रखे तो यही उनके लिए सबसे बड़ी क्या है? प्रार्थना है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फ्लीड, जिनकी स्थिति इस प्रकार होती है कि कोई भी व्यक्ति उनसे चापलूसी नहीं कर सकता है। नॉर रूइन मेक अपोजर्स ग्रेट, और ना ही ऐसे लोगों की बर्बादी जो है उनके दुश्मनों को महान बना सकती है। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? हैप्पी मैन के बारे में बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। हु इनेवीज नन, यहाँ पर पोएट कह रहा है कि ऐसे व्यक्तियों के दुश्मन ना के बराबर होते हैं। होम चांस दो थ्रेज नॉर वाइज, और ऐसे लोग किसी की बुराई भी नहीं करते हैं। हु नेवर अंडरस्टूड, ऐसे लोग कभी ये नहीं समझते हैं। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विथ प्रेज, कि किस तरीके से प्रशंसा करके जीवन में गहरे घाव दिए जाते हैं। कौन? हैप्पी मैन कभी ये नहीं जानता है कि किस तरीके से लोगों की प्रशंसा करके उसको गहरे घाव दिए जाते हैं। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, ऐसा व्यक्ति समाज के नियमों से नहीं चलता बल्कि अच्छाई के नियमों से चलता है। कौन चलता है? हैप्पी मैन चलता है। फिर देखिए आगे। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, ऐसा व्यक्ति देर सवेर ईश्वर की पूजा करता है लेकिन करता जरूर है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट टू लैंड, किस लिए ईश्वर की पूजा करता है? ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए करता है, ना कि ईश्वर से किसी उपहार की आशा करता है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर की पूजा किस लिए करता है? ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए करता है, ईश्वर के द्वारा कोई उपहार पाने के लिए इच्छा नहीं करता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, ऐसे व्यक्तियों के मनोरंजन के साधन बहुत ही साधारण होते हैं, किसी को हानि पहुंचाने वाले नहीं होते हैं। विथ ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, या तो किताबें होती हैं या उनके मित्र होते हैं। लास्ट स्टैंजा देखते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सेवरल बाइंड्स, यहाँ पर पोएट कहता है कि यह आदमी यानी खुशहाल व्यक्ति हर तरीके के बंधनों से आज़ाद होता है। ऑफ होप टू राइज और फेयर टू फॉल, ऐसे व्यक्तियों को ना तो उन्नति की चिंता रहती है ना ही पतन का भय रहता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, ऐसे व्यक्ति खुद के मालिक होते हैं। थ्रो नॉट ऑफ लैंड, ऐसे व्यक्ति भले ही किसी प्रॉपर्टी के मालिक ना हो लेकिन वे खुद के मालिक रहते हैं, खुद की इच्छाओं के मालिक रहते हैं। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और ऐसे व्यक्तियों के पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है।
ऐसे व्यक्तियों के पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है। यानी किसके पास? हैप्पी मैन के पास। उसके पास भले ही कुछ ना हो, लेकिन उसकी अंतरात्मा में, उसकी इच्छाओं में वो अपनी इच्छाओं का मालिक होता है, खुद का मालिक होता है। अब देखिए जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होना है। एक तरफ बताया गया कुछ नहीं है, दूसरी तरफ बताया गया सब कुछ है। अब देखिए दोनों एक ही सेंटेंस में जब दो सेंटेंस ऐसे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट है, तो वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? आपका ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होगा। तो चूंकि आपने इस पोएम में क्या पढ़ा है कि हैप्पी मैन के क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं, उन्हीं क्वालिटीज़ को यहाँ पर पोएट ने डिस्क्राइब किया है, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। इससे अधिकतर स्टैंजा पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। स्टैंजा मैं लिखवाऊंगा आपको। आप इस पोएम को रिपीट कर देंगे, पोएम को एक बार रिपीट करके पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।